श्रेयस अय्यर के साथ ऐसा क्या हुआ कि बात जिंदगी और मौत पर आ गई? कैसे डिविलियर्स के एक शॉट ने एक साथ दो खिलाड़ियों को इंजर्ड कर दिया? ओह गुडनेस, दैट्स अ स्टिक। और वो मोमेंट जब जोफ्रा आर्चर ने स्टीव स्मिथ के हेलमेट पर बॉल दे मारी। आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के मोस्ट हॉरिबल इंसिडेंट्स जो आपके दिलों की धड़कनें बढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 में जब भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई तो थर्ड ओडीआई में रोहित विराट की अद्भुत पार्टनरशिप ने इंडियन फैंस को काफी खुश कर दिया। पर इसी मैच में ऐसा कुछ हुआ जिसने फैंस को सकते में डाल दिया और पूरा भारत प्रार्थनाओं में लग गया। ऑस्ट्रेलिया की पारी के 34वें ओवर में जब श्रेयस अय्यर एलेक्स कैरी का कैच लेने के लिए पीछे की ओर भाग रहे थे तब उन्हें बुरी तरह चोट लगती है। अय्यर बीच मैदान दर्द से करा रहे होते हैं, जिसके बाद उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ता है। अब पहली नज़र देखने पर तो ये इंजरी इतनी बड़ी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर खबर आती है कि श्रेयस अय्यर को ब्लंट एब्डोमिनल इंजरी हुई है और उनकी स्प्लीन रप्चर हो गई है, जिसके चलते वो काफ़ी सीरियस हैं और सिडनी के हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जा रहा है। दोस्तों, तब सभी इंडियंस अय्यर की रिकवरी के लिए प्रार्थना करने लगे और ये प्रार्थनाएं काम भी आई, क्योंकि अब अय्यर पूरी तरह स्टेबल है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं और अपनी रिकवरी फेस में है। पर दोस्तों, ये दिखाता है कि कैसे एक मोमेंट में हमारी ज़िंदगी पूरी तरह चेंज हो जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ पीटर नेविल के साथ। मौका था साल 2017 की बिग बैश लीग का, जहां एक मैच के दौरान शॉट लगाते हुए ब्रैड हॉज के हाथ से बैट स्लिप हो जाता है। सभी की नज़रें बैट को इग्नोर करके बॉल पर थी जो बाउंड्री लाइन के करीब तक जाती है। लेकिन पीटर नेविल के लिए बैट की जगह बॉल को देखते रहना एक बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि ब्रैड हॉज के हाथों से स्लिप हुआ बैट हवा में उड़ता हुआ उनके चीख पर जाकर लगता है और वह तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ समय के लिए पूरा मैदान सन्न रह जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आता। हालांकि फिर नेविल उठ खड़े होते हैं और उन्हें मैदान से बाहर ले जाया जाता है। दरअसल दोस्तों, इधर नेविल की चीख के ब्लड वेसल्स फट गए थे, जिसके बाद वो ना सिर्फ उस मैच से बल्कि बीबीएल के उस सीजन से ही बाहर हो जाते हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इसमें पूरी गलती किस्मत की ही थी या पीटर नेविल को हेलमेट लगाकर कीपिंग करनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। और ये सवाल इसलिए इतना बनता है क्योंकि बिना हेलमेट कीपिंग करने का अंजाम ईशान किशन भी भुगत चुके हैं। बात है साल 2018 के आईपीएल की, जहां मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का एक मैच चल रहा था। तब बुमराह की बॉल पर विराट कोहली एक शॉट मारते हैं जहां सिंगल ही मिलना चाहिए था, पर एक मिसफील्डिंग के चलते आरसीबी के लिए डबल का मौका बन सकता था। ऐसे में हार्दिक पांड्या बाउंड्री से बाहर भागते हुए आते हैं और एक पावरफुल थ्रो विकेटकीपर ईशान किशन की तरफ फेंकते हैं, जिसे पकड़ने के लिए ईशान पोजीशन में तो आ चुके थे, लेकिन बैट बाउंस के चलते बॉल उनकी एक्सपेक्टेशन से ऊंची आती है और सीधी जाकर उनकी आंख में लगती है, जिसके बाद ईशान किशन को बाहर जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें लिटरली खिलाड़ी की कोई संगीत गलती नहीं होती। ऐसा ही कुछ हमें दंड के एक मैच में देखने को मिला, जहां स्पिनर की बॉल पर पावरफुल हिट लगाने के चक्कर में लियम लिविंगस्टोन शॉट को बॉलर की डायरेक्शन में ही मार देते हैं, जिससे कैच करने के चक्कर में बॉलर की उंगली पर बुरी तरह चोट लगती है और उनकी उंगली डिसलोकेट भी हो जाती है। हालांकि दोस्तों, इसमें हम लियम लिविंगस्टोन की भी कोई गलती नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो सिर्फ अपना शॉट खेल रहे थे। या लिस्ट ट्रमेंडस पावर पर हर बल्लेबाज ही बॉलर को चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि क्रिकेट इतिहास में बॉलर्स ने बड़े बड़े बल्लेबाजों को एंजॉयड किया है। ऐसा ही कुछ 24 मई 2018 को किंगस्टन के सबीना पार्क स्टेडियम पर हुआ था, जब ब्रेटली की एक फ्यूरियस शॉट बॉल को डक करते हुए शिव नारायण चंद्रपॉल मिसजमेंट कर देते हैं और बॉल सीधे जाकर उनके हेलमेट के पीछे वाले एरिया में लगती है, जिसके बाद वो तुरंत जमीन पर गिर जाते हैं और कुछ पलों के लिए बेहोश तक हो जाते हैं। चंद्रपॉल की यह हालत देखकर ब्रेटली भी घबरा जाते हैं और सारे प्लेयर्स चंद्रपॉल के आसपास घेरा बना लेते हैं। हालांकि सुकून की बात यह रहती है कि कुछ सेकंड्स के बाद ही चंद्रपॉल को होश आ जाता है और वह साथी खिलाड़ियों के सहारे खड़े भी हो जाते हैं, जिसके बाद फिजियो उनका ट्रीटमेंट करते हैं और वो एक बार फिर बैटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं और बैटिंग करते भी हैं। पर अगर आज के कंक्शन रूल्स उस समय लागू होते तो शायद उन्हें इस डेंजरस इंसिडेंट के बाद मैदान छोड़कर जा पड़ता। कमेंट करके हमें ये बताइए कि बेहोश होने के बाद चंद्रपॉल को मैदान से बाहर जाना चाहिए था या फिर उनका फैसला सही था। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि मॉडर्न एरा में भी हमें एक ऐसी घटना देखने को मिल चुकी है जब स्टीव स्मिथ के हेलमेट पर बॉल लगी थी और वो वापस भी खड़े हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें वापस पवेलियन लौटने का फैसला किया। बात है साल 2019 की एशेज सीरीज के सेकंड टेस्ट की। यह वो दौर था जब स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट के अनडिस्प्यूटेड किंग कहे जाते थे और इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर भी अपने प्राइम फॉर्म पर थे, जिसकी वजह से इन दोनों की राइवलरी काफी सुर्खियां बटो रही थी। लॉर्ड्स के आइकॉनिक मैदान पर खेले जा रहे इस मैच में भी स्मिथ के बल्ले और आर्चर की रफ्तार का मुकाबला चल रहा था और आर्चर एक के बाद एक स्मिथ को शॉर्ट बॉल्स और बाउंसर से अटैक कर रहे थे। वंस लिटिल बिट, इसी दौरान एक बॉल अनएक्सपेक्टेडली स्मिथ के हेलमेट पर लग जाती है और वो तुरंत दर्द से कराते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। इंग्लिश फेयर से लेकर ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम तक हर कोई डर जाता है और स्मिथ की हालत का जायजा लेने लगते हैं।
स्टीव स्मिथ अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उस समय वो लगभग बेहोशी की हालत में थे। हालांकि फिजियो स्मिथ का ट्रीटमेंट करते हैं, उनका कंकशन टेस्ट किया जाता है और फिर स्मिथ रिटायर्ड आउट होकर बाहर जाने का फैसला करते हैं, जिसके बाद वो सीरीज के थर्ड टेस्ट से बाहर हो गए। लेकिन एक बड़े खिलाड़ी की महानता यह होती है कि जब स्टीव स्मिथ फोर्थ टेस्ट में बैटिंग करने उतरे तो उनके बल्ले से सेंचुरी नहीं, डबल सेंचुरी निकली और चोपड़ा आर्चर के हाथ एक विकेट भी नहीं लगा। अब स्मिथ और आर्चर की टक्कर से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सील के उस इंसिडेंट की जहां एक ही टीम के दो खिलाड़ी आपस में टकरा गए थे। तारीख थी 14 जुलाई 2016 की और कैरेबियन प्रीमियर लीग में बारबाडोस ट्राइडेंट्स और सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रियट्स के बीच मैच चल रहा था। बारबाडोस की ओर से खेलते हुए एबी डिविलियर्स एक हवाई शॉट लगाते हैं, जिसे पकड़ने के लिए एक तरफ से जे स्मट्स और दूसरी तरफ से किरण पावल आ रहे थे। दोनों के बीच तगड़ा कोजन होता है और अगले ही पल दोनों जमीन पर लेटे नजर आते हैं। कमेंटेटर्स हैरान थे कि दोनों के बीच इतना बड़ा मिसकम्युनिकेशन हुआ कैसे। तुरंत फिजियो वहां पर आते हैं और दोनों को ट्रीट करने लगते हैं। इस टक्कर में जे स्मट्स को तो ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन किरण पावल का सिर जोर से जमीन से हिट हुआ था, जिसके कारण उन्हें बुरी तरह चोट लगती है, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया जाता हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। दोस्तों, दोनों प्लेयर्स के बीच मिसकम्युनिकेशन का एक बड़ा रीजन मैदान पर हो रहा बेहिसाब शोर भी था। ऐसे में आपका क्या मानना है? क्या खिलाड़ियों को आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए कोई डिवाइस पहनना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके बताइए। वेल फिनिश दैट्स अ स्टिक। वाओ, दैट इज टेरिबल। पर दोस्तों, कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें किसी तरह के कम्युनिकेशन से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि 3 मार्च 2009 को श्रीलंकन टीम के साथ जो हुआ उसे क्रिकेट हिस्ट्री में कभी नहीं भुलाया जा सकता। जब श्रीलंकन टीम के कुछ प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ अपने मैच के लिए बस से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम जा रहे थे, तब 12 गन मैन बस पर फायरिंग कर देते हैं। ये गन मैन लाहौर के लिबर्टी स्क्वायर के पास छिपकर श्रीलंकन टीम के आने का इंतजार कर रहे थे। अंपायर्स को ले जा रही मिनी वैन पर भी फायरिंग की जाती है। जवाब में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस भी टेररिस्ट्स पर फायरिंग करती हैं, लेकिन टेररिस्ट्स भागने में कामयाब हो जाते हैं। इस पूरे इंसिडेंट में श्रीलंका के 7 प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं, जिनमें महिला जयवर्धने और कुमार संकारा भी शामिल थे। 6 पाकिस्तानी पुलिसमैन और 2 सिविलियंस की इस अटैक में मौत हो जाती है। गद्दाफी स्टेडियम से खिलाड़ियों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट करके सुरक्षित जगह तक पहुंचाया जाता है और श्रीलंकन टीम को अगली फ्लाइट से कोलंबो भेजना पड़ता है, जिसके बाद अगले 10 सालों तक कोई भी टीम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं आती। वैसे आपको बता दूं कि ये दौरा असल में भारतीय टीम करने वाली थी, लेकिन मुंबई अटैक्स के विरोध में भारत इसे कैंसिल कर देती है और उनकी जगह पर श्रीलंका पाकिस्तान जाने को तैयार हुई थी। लेकिन इसका खामियाजा उन्हें ऐसा भुगतना पड़ा जिसे श्रीलंकन प्लेयर्स जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएंगे। पर दोस्तों, कुछ इंजरीज ऐसी होती हैं जो खिलाड़ियों की जिंदगी तो नहीं, लेकिन करियर जरूर खत्म कर जाती हैं। मौका था साउथ अफ्रीका के 2-0-1-2 इंग्लैंड टूर का। साउथ अफ्रीकन टीम सोमरसेट के खिलाफ एक वार्म अप मैच खेल रही थी। इस मैच में साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर मार्क बाउचर स्पिनर के खिलाफ विकेट के बिल्कुल करीब आकर बिना हेलमेट के कीपिंग कर रहे थे। इससे पहले बाउचर ने अपने विकेट कीपिंग करियर में 998 डिसमिसल्स पूरे किए थे और वो इंग्लैंड टूर पर 2 डिसमिसल्स और करके 1000 का आंकड़ा छूने वाले पहले विकेटकीपर बनने वाले थे, जो रिकॉर्ड इतिहास में किसी भी विकेटकीपर ने अचीव नहीं किया था। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम इसको लेकर एक्साइटेड थी, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। इस वार्म अप मैच में स्पिनर की एक बॉल बल्लेबाज के स्टंप्स को बिखेर देती है और एक बॉल कर बाउचर की लेफ्ट आंख पर लगती है, जिससे उनकी आंख बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। बाउचर को तुरंत सर्जरी करानी पड़ती है, लेकिन उस इंजरी के बाद वो कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल पाते और वो करिश्माई रिकॉर्ड हमेशा के लिए अधूरा रह जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में कोई विकेटकीपर मार्क बाउचर का यह रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? हमें कमेंट्स में बताइए। अब दोस्तों, आखिर में बात करते हैं एक ऐसे इंजरी इंसिडेंट की जहां फील्डर को फील्ड में ध्यान ना होने का नुकसान भुगतना पड़ा। मौका था बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के एक टेस्ट मैच का, जहां एडॉट हुसैन की बॉल पर डीन एल्गर एक कट शॉट खेलते हैं जो सीधे पॉइंट पर खड़े मेहंदी हसन मिराज की ओर जाता है। लेकिन मेहंदी ना जाने कहां खोए हुए थे कि वो बॉल को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं और बॉल उनके पेट पर लगती है, जिसके बाद उन्हें काफी चोट लग जाती है और उन्हें स्ट्रेचर पर रखकर मैदान से बाहर ले जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट के मोस्ट हॉरिबल इंसिडेंट्स जहां प्लेयर्स को बड़ी चोट का सामना करना पड़ा। बाकी ऐसे ही और इंसिडेंट्स दिखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।